क्या नाज़रीन गुड़िया का दिया हुआ सोने का सेट मारिया की अलमारी से चुराने में कामयाब हो जाएगी? और क्या शारिक नाज़रीन के साथ मिलकर वो सेट बेचकर सारे पैसे खुद रख लेगा? और क्या हमज़ा इतना महंगा सेट गायब होने पर सादिया से नाराज़ होगा? सादी ने मारिया की शादी के लिए जो सेट उसे दिया था वो मारिया ने अपनी अलमारी में संभाल कर रख लिया। नाज़रीन जो छुप कर ये सादिया और मारिया की सारी बातें सुन रही थी, उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मारिया ने सेट लॉकर में नहीं रखा बल्कि उसने घर में ही रखा हुआ है। इसलिए वो अब मौके की तलाश में होती है कि जैसे ही मारिया घर से बाहर जाए तो वो सेट गायब कर दे और उसे चुरा ले। और होता भी कुछ ऐसा ही है। हमज़ा सादिया को कॉल करके पूछता है कि सादिया, मैं बहुत जल्द वापस आने की कोशिश करूँगा, तो मुझे ये बताओ शादी की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं और क्या तुमने मारिया के लिए कोई तोहफ़ा वगैरह लिया है? जिस पर सादिया कहे कि जी हाँ, मैंने मारिया के लिए एक सेट लिया है और वो मारिया को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया और वो सोने का सेट है और मारिया को पसंद भी आया। ये सुनकर हमज़ा कहेगा कि मुझे इसकी तस्वीर भी जो मैं देखना चाहता हूँ। जिस पर सादिया कहेगी वो तो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती, कल मैं मारिया को शॉपिंग पर लेके जाऊँगी और उसके घर भी जाऊँगी, तब मैं आपको तस्वीर बनाकर भेज दूँगी। जिस पर हमज़ा कहता है सादिया, तुमने सेट घर में रखा हुआ है, लाकर में क्यों नहीं रखा? सादिया जवाब देती है, हमज़ा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो सेट मारिया ने संभाल कर रखा हुआ है। हमज़ा कहता है सादिया देख लो, आजकल हालात ठीक नहीं है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई में से कोई ये सेट रख ले और फिर मारिया से लेने की कोशिश करे। इस पर सादिया खफा होकर कहते हैं, हमज़ा ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरे भाई कम से कम मारिया की तो किसी चीज़ को हथियाने की कोशिश नहीं करेंगे, ना ही वो इसको चुराएंगे। तो वैसे भी मारिया ने इसको किसी को नहीं बताया और उसने ये तोहफ़ा अपनी अलमारी के अंदर सेव रखा हुआ है, सिवाय रानी के कोई भी ये चीज़ नहीं जानता। ये सुनकर हमज़ा कहता है ठीक है सादिया, जैसे तुम्हें बेहतर लगे वैसा ही कर लो। सादिया मारिया को लेने के लिए घर पहुंचती है तो सेट की तस्वीर बनाकर हमज़ा को भी भेजती है और मारिया से कहती है कि जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मारिया जल्दी से सेफ़ में रखती है लेकिन सेफ़ को लॉक करना भूल जाती है। जैसे ही वो सादिया के साथ गाड़ी में बैठकर शॉपिंग के लिए निकलती हैं तो नाज़नीन को मौका मिल जाता है, वो फ़ौरन मारिया के कमरे में जाती है और जाकर वो सोने का सेट चुरा लेती है। नाज़नीन और के वो फ़ौरन वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से चुराने के बाद वो वहाँ नहीं ठहरती और भाग जाती है। अब वहाँ पे क्या होता है, उसकी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कोई इंतहा नहीं होती उसकी खुशी के कि उसने न सिर्फ मारिया बल्कि सादिया को भी तकलीफ़ देना शुरू कर दिया। मुझे तो लगता है नाज़रीन सेट चोरी करने के बाद सारा का सारा इल्ज़ाम रानी पर ही लगा देगी, क्योंकि घर में रानी के अलावा इस सेट के बारे में और कोई नहीं जानता था। सादिया जो रानी के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने में कामयाब हो चुकी है, अब एक बार फिर रानी के ख़िलाफ़ सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। रानी अपनी सफाइयाँ देगी और कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई सेट चोरी नहीं किया, आखिर मारिया का सेट मैं क्यों चुराऊंगी? लेकिन मारिया और सादिया का शक तो रानी पर ही जाएगा, क्योंकि जिस दिन सादिया ने वो सेट मारिया को दिया था उस दिन रानी के अलावा और कोई वहाँ मौजूद नहीं था, ना ही किसी ने वो सेट देखा था। और नाजरीन तो एक तीर से दो शिकार खेल गए, सादिया का भी नुकसान करवा दिया और साथ रानी पर भी इल्ज़ाम आ गया। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अहमर अपनी मुलाजमत की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। अहमर जब थका हारा घर वापस आता है तो आफिया इसके पास आकर कहती है, अहमर क्या हुआ है, कोई परेशानी है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। जिस पर अहमर कहता है, आफिया मेरी जॉब चली गई है, मैं बस इसी वजह से टेंशन में हूँ, बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, वो तो जैसे पहले ही कोई मौका ढूंढ रहे थे कि मुझे बस ऑफिस से निकाल ही दें। जिस पर आफिया उसे काफ़ी हौसला देगी, कहती है तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, तुम मेरी जो फ़र्म है वो ज्वाइन कर लो और मेरे साथ काम करो। लेकिन अहमद साहब इनकार कर देता है, नहीं, मैं अपनी मेहनत से अपना नाम बनाऊँगा, मैं किसी और के सेट किए हुए कारोबार में शामिल नहीं होना चाहता। जिस पर आफिया कहती है, अहमर वो मेरा कारोबार है और जो चीज़ मेरी है वो तुम्हारी भी तो है। लेकिन अहमर फिर भी साफ इनकार कर देगा। शायद वो मौका होगा जब आफिया अहमर से दूर होने लगी और आपस में फ़हद अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और आफिया को अपने करीब करने की कोशिश भी करेगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या नाजरीन सेट चोरी करने में कामयाब हो जाएगी या रानी उसे चोरी करते हुए देख लेगी? आप अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं।